बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक राइजिंग न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। ऑपरेशन शबान मज़ीद 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मजमूई तादाद 88 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज की फितना ख्वारिश के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयाँ जारी। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के नतीजा में खारजी दहशतगर्दों को भारी नुकसान का सामना है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के दौरान मज़ीद 3 दहशतगर्दों के जहन्नुम वासिल होने की मुसद्दका इत्तलात हैं, जबकि फोर्सेज की जानिब से दहशतगर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शबान में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। ज़राए का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। बढ़ती आबादी मुल्क को दरपेश बड़ा चैलेंज, बर वक्त इकदाम नागज़ीर हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी पाकिस्तान को दरपेश एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने के लिए बर वक्त और मौसर इकदाम नागज़ीर हैं। इस्लामाबाद में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के मौका पर मुनक़िदा सेमिनार से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का क़याम एक अहम पेशरफ्त है, जो आबादी से मुतालिक पॉलिसी साज़ी और मौसर इकदाम में मावन साबित होगा। उन्होंने कहा है कि बढ़ती हुई आबादी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत हिकमत अमली इख्तियार करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबादी में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम के लिए फ़ंड्स भी मुख्तस किए गए हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी के बायस मुल्की वसाइल पर दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास, खामनई की शहादत का बदला लेने का मुतालबा। अमेरिका की जानिब से मुसल्लत जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास हुआ, जिसमें अरकान ने मुफाहमती याददाश्त ख़त्म करने और अमेरिका से आयतुल्लाह खामनई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा किया। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता अख्तियार किया जाए। 4 माह में मुनक़िद इस पहले इजलास में ज़ाब्त में तरमीम भी मंजूर की गई, जिनके तहत हंगामी हालात में वर्चुअल इजलास मुनक़िद किया जा सकेगा। इजलास में अबनाए हुर्मज़ की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मुतालिक बिल भी पेश किया गया। 290 रकनी पार्लियामेंट में 180 अरकान ने बयान जारी करके अमेरिका से आयतुल्लाह खामनई की शहादत का इंतकाम लेने का मुतालबा किया। कई अरकान इंतकाम की निशानी सुर्ख परचम भी उठाए हुए थे। इजलास में मुसल्लफ़ात के मुकम्मल हमायत करने का अहद किया गया और ख़ुसूसी मुज़ाकराती कमीशन कायम करने का मुतालबा किया गया। मुआहिदा ना किया तो अगले हफ्ते ईरान के तमाम बिजली घर और पुल तबाह कर देंगे, ट्रंप की नई धमकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहा है कि ईरान पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक ये ना कह दो कि बस बहुत हो गया। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने मंगल को ईरान के साथ बातचीत की है और ईरान पर मुआहिदा करने पर जोर दिया है। ईरान में तवानाई के अहदाफ को आखिरी मरहले में देखा जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि अगर कोई मुआहिदा ना हुआ और मुज़ाकरात पर आमादा ना हुए तो अगले हफ्ते ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाएंगे। अमेरिकी सदर ने कहा है कि हम ईरान के तमाम बिजली घरों और तमाम पुल तबाह कर देंगे। ईरान को बुरी तरह निशाना बना रहे हैं। ईरान में अभी कुछ जंग लड़ने की सलाहियत बाकी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रंप ने अबनाए हुर्मज़ पर 20% टैक्स लेने का ऐलान पर 24 घंटे से भी कम वक्त में यू टर्न लेते हुए कहा है कि अबनाए हुर्मज़ में टूल टैक्स लेने का ख्याल भी इनके लिए नापसंदीदा है, नहीं चाहते किसी को भी अबनाए हुर्मज़ का टूल लेना चाहिए। ट्रंप ने ये दावा भी किया है कि खलीजी रियासतें टूल टैक्स देने की बजाय अमेरिका में सरमायाकारी करेंगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से शिकस्त देकर 16 बरस बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के 23वें एडिशन के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त दी, जिसके साथ ही स्पेन की टीम 16 बरस बाद मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब हो गई। ड्रेस में खेले गए फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस के खिलाफ 2-0 से कामयाबी हासिल की। स्पेन ने इंतहाई जारहाना अंदाज से मैच का आगाज किया। स्पेन की जानिब से पहला गोल पहले ही हाफ में मिकेल ओयारज़ाबाल ने पेनल्टी किक पर 22वें मिनट में स्कोर किया। ये वर्ल्ड कप में उनका 5वां गोल भी था। स्पेन की जानिब से दूसरा गोल दूसरे हाफ में पेड्रो पोरो ने एक शानदार किक के जरिए 58वें मिनट में बनाया। टूर्नामेंट में 8 गोल दागने वाले फ्रांस के स्टार खिलाड़ी एम्बापे इस सेमीफाइनल में कोशिश के बावजूद गोल ना कर सके। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें पाक राइजिंग न्यूज़।